हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ही सामान से दो नाश्ते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 1 कप सूजी, आधा कप दही। दही खट्टा ना हो और जितना हमने दही लिया है उतना ही हमें पानी लेना है। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दही, सूजी, पानी, नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट तक के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल जाए। तो चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। आप इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो इसे मैंने कूट कर लिया है। अब इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम हल्की आंच में भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चुकंदर को बॉयल करके मिक्सी में चलाकर उसका पेस्ट बनाकर लिया है। इसे भी हम 2 मिनट तक हल्की आंच में भून लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 बॉयल आलू को क्रश कर लिया है। इन्हें भी हम डाल देते हैं और इसके साथ इसे मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर आलू का मसाला अच्छे से मिक्स होकर भून चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब यहाँ पर ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और डाल देते हैं गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करके पका लेते हैं। तो यहाँ पर आलू और चुकंदर का चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे प्लेट में अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। दोस्तों, आज मैं इस नाश्ते को कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, जो कि मैंने यहाँ पर 3 कटोरियों को तेल से ग्रीस कर लिया है। तो इन्हें रख देते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर हमने जो चुकंदर और आलू का चटपटा सा मसाला बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इस तरीके से इसकी बॉल बना लेते हैं। इसे पहले इस तरीके से गोल बनाएंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि ये टिक्की के शेप में आ जाए। तो मैं अगला भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें साइड रखते हैं, करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर डालेंगे ½ टी स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर सभी कटोरियों में 2-2 टेबल स्पून सूजी का बैटर डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले 2 टेबल स्पून बैटर डालेंगे। आप इसकी जगह पर गिलास का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कटोरियों में सूजी का बैटर डाल दिया है। अब हम बैटर के ऊपर आलू की टिक्की को इस तरीके से रख देते हैं। ये देखिए, मैंने सभी में आलू की टिक्कियाँ रख दी है।
अब हम एक एक करछी इनके ऊपर सूजी का बैटर डाल देते हैं। हम कटोरियों को ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि ये नाश्ता स्टीम होने के बाद फूलकर ऊपर तक आ जाता है। दोस्तों, जब बैटर में हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं उसके बाद ये काम हमें फटाफट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी कटोरियों को अच्छे से फिल कर दी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया। इसमें 2 गिलास पानी रखा है जिसे मैंने गर्म कर लिया है। अब मैंने इसमें एक थाली का स्टैंड रखा है और उसके ऊपर ये कटोरियाँ रख दी है। तो अब मैं इसे ढक दूँगी और 15 मिनट तक स्टीम करने रख देती हूँ। दोस्तों, जब तक हमारा एक नाश्ता उधर स्टीम होता है तब तक हम उसी बैटर से दूसरा नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अप्पे पैन ले लिया है। इसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून बैटर डाल देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सूजी का बैटर सभी में डाल दिया है। इधर मैंने आलू मसाले की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई थी, उन्हें भी इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी के ऊपर एक एक टिक्कियाँ रख दी है। अब इनके ऊपर भी 1 टेबल स्पून सूजी का बैटर डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी को अच्छे से फिल कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब हम लो फ्लेम पर अप्पे पैन को रख देंगे और इसे ढककर 15 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट बाद ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से नीचे से स्टीम हो गए हैं। अब इनमें थोड़ा तेल लगाएंगे और इन्हें पलट लेते हैं। दोस्तों, इन्हें चाकू की मदद से इस तरीके से पलट लेते हैं और अब बिना ढक्कन लगाए 2 मिनट और पकने देते हैं। दोस्तों, इन्हें 2 मिनट इधर पकने छोड़ देते हैं। देखते हैं पहले वाले नाश्ते को। इसे 15 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सावधानी से कटोरियाँ निकालें। तो ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इन्हें ठंडा होने देते हैं। दोस्तों, इस नाश्ते को यहाँ पर ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, नहीं तो ये बर्तन में ही चिपक जाएगा और अच्छे से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसलिए ये अच्छे से कटोरियों को छोड़ने लग गया है। तो ये देखिए, आराम से निकल जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इनमें अच्छी सी जाली निकली हुई है। तो इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हुआ है। सभी को मैंने कटोरियों से निकाल कर प्लेट में रख दिए हैं। तो दोस्तों, अब हम इसे चाकू की मदद से इस तरीके से काट लेते हैं। तो ये आराम से कट जाता है। दोस्तों, इस नाश्ते को यहाँ पर काटते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इन्हें आराम से काटें क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और टूट सकते हैं। दोस्तों, सभी नाश्ते को मैंने काट कर प्लेट में रख दिया है। तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन्हें और भी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद हाफ़ टी स्पून जीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून राई डालेंगे, 1 चुटकी हींग। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस। इसे भी थोड़ी देर चला लेते हैं। तो इससे हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। अब मैंने जो नाश्ता बनाकर रखा है उन्हें डाल देते हैं।
नाश्ते को अलटते पलटते हुए मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे कि इनमें एक सुंदर सा कलर आ जाएगा और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे, खाने में और ज़्यादा टेस्टी होंगी। दोस्तों, इन्हें और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला छिड़क दिया है। इन मसालों को डालने से इस नाश्ते का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो ये नाश्ता बनकर तैयार है, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सुंदर सा कलर आ गया है। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारा सूजी का पहला वाला टेस्टी चटपटा सा नाश्ता। दोस्तों, एक बार आप भी मेरे बनाए तरीके से इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे तो आपको भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है और समय कम है तो आप इस नाश्ते को आराम से बनाकर खा सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही कम सामान से झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो दोस्तों, उसी बैटर से मैंने दूसरा नाश्ता जो बनाने के लिए रखा था वो भी तैयार हो चुका है। तो इन्हें भी आप निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम स्पंजी बने हुए हैं। तो इन्हें भी हम थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर बने हैं, एकदम स्पंजी। तो मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर तक अच्छे से पक चुका है। दोस्तों, आप इस नाश्ते को चटनी, टमाटो सॉस या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह दही के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार इस नाश्ते को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ अगले दिन नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।